नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरबिया ने भारत के लिए वो फैसला लिया है जिसे जान के पूरे दुनिया थर्रा गया है। पाकिस्तान और चीन में तहलका मच गया है। दोस्तों, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिक्स है। इससे कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है। कह सकते हैं कि दुनिया का दो देश, जहाँ पे एक देश में हिंदू अधिक है यानी कि हिंदू बहुल देश भारत है, दूसरा जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, दोनों आपस में इस प्रकार से गठजोड़ बना लेगा और पूरे दुनिया भारी पड़ेगा, किसी को उम्मीद नहीं था। दोस्तों, पूरे दुनिया जानता है कि सऊदी अरब ने आज से 50 साल पहले क्या किया था। हर मंच पे भारत को घेरा था, पाकिस्तान को हर युद्ध में साथ दिया था। इतना ही नहीं, हर बार सऊदी अरब दुनिया के कोने कोने में खासतौर पे कट्टरपंथी को फैलाया है, लेकिन वही सऊदी अरब पहली बार भारत के साथ मिलके वो काम करने जा रहा है जिसे दुनिया बदल जाएगा। अमेरिका और रूस सबका कहानी खत्म हो जाएगा। चाइना आज भी सदमे में है कि आखिर ये हो कैसे सकता है, सऊदी अरब आखिर भारत के पास जा कैसे सकता है। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो है ना, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिक्स है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोगों को बताऊंगा इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो फायदा अमेरिका को 1930-35 में हुआ था। दोस्तों, उस समय अमेरिका सुपर पावर नहीं था, लेकिन 1930 के बाद अमेरिका सुपर पावर बनने चला था। सेम टू सेम दोस्तों अब भारत के साथ होने वाला है। कह सकते हैं कि भारत भी अब सुपर पावर के रास्ते चल पड़ा है। कह सकते हैं कि पूरे दुनिया हैरान है आखिरकार भारत ने ये क्या कर दिखाया है। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बना, दोस्तों उस समय सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक MOU साइन किया। उस समय दुनिया के तमाम थिंक टैंक चाइना हंसी उड़ा था, बोला कि देखो भाई, भारत अब सऊदी से मित्रता करने चला है, सऊदी अरबिया भारत को साथ देगा क्या? ये सब केवल अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ फालतू है। भारत सरकार अपना समय खराब कर रहा है। यहाँ तक कि भारत के थिंक टैंक भी बोला था कि भारत अपना समय खराब कर रहा है। सऊदी अरब कभी भारत की बात मान ही नहीं सकता है। वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। जब भी आमने सामने का मुकाबला होगा, पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों का राज है, भारत में हिंदू बहुल राज है। दोनों का सोच अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का सभ्यता अलग है। भारत सरकार फालतू टाइम खराब न करे, इससे अच्छा है कि किसी और से मित्रता करे। लेकिन दोस्तों, फिर भी 2014 में भारत और सऊदी के बीच में एक MOU साइन हुआ था। और बड़ी बात तो यह है, 2015 में पहली बार भारत के जो फाइटर प्लेन है वो सऊदी अरब में उतरा था। दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो गया था कि आखिरकार इतिहास में पहली बार भारत का फाइटर प्लेन सऊदी अरब में उतरा था। उसी समय एक MOU हुआ था। और उसके बाद दोस्तों, तब से लेकर अब तक कम से कम भारत के कई सारे फ्रिगेट हो गया, वारशिप हो गया, जहाज हो गया, यानी कि नेवी का बहुत सारे जहाज दोस्तों सऊदी अरब के खासतौर पे नेवल बेस पे जा चुका है। कह सकते हैं कि भारतीय नेवी के लिए आज गल्फ में दोस्तों एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है वो सऊदी अरब है। जब मन करता तब जाता है, वहाँ पे घूम फिर के आ जाता है। कह सकते हैं कि सऊदी का जो नेवल बेस है भारतीय आर्मी यूज करता है, दोस्तों बिंदास करता है। लेकिन वही बात पाकिस्तान को तब से खलना शुरू हो गया। पाकिस्तान सऊदी को ये बता रहा था कि आपका हम हमेशा साथ दिए हैं, आपके मक्का मदीना का हम सुरक्षा करते हैं, आपका रॉयल फैमिली का हम सुरक्षा करते हैं, लेकिन आप भारत से एग्रीमेंट क्यों किए, भारत से आप MOU साइन क्यों किए? देखिए दोस्तों, सऊदी का साफ कहना था कि भाई तुम कौन होते हो, तुम तो भिखारी हो, तुम्हें हम दान देते हैं, तुम फ्री में क्या हमारा सहायता करते हो, और तुम मुझे क्या दोगे, तुम तो खुद लुटा हुआ देश हो, तुम तो बर्बाद हो गए हो। आने वाले समय में हम उसी के साथ जाएंगे जिसका फ्यूचर है, जो आने वाले समय में दुनिया पे राज करेगा, और वो है भारत। आने वाले समय में भारत सबका बाप बनेगा। दोस्तों, ये बात सऊदी अरब 2015-16 से पाकिस्तान को समझा रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सऊदी को बार बार समझा रहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान सऊदी अरब को आंख दिखाते हुए तुर्की का रास्ता चल पड़ा। आप देखते हो दोस्तों, 2015 के बाद तुर्की और पाकिस्तान बहुत करीब आया। कह सकते हैं कि करीब पहले भी था, लेकिन ओपनली करीब आ गया, यानी कि ओपनली दोनों का सोच सबको दिखाना शुरू हो गया। और ओपनली खासतौर पे पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान का मानना था कि हम लोग अब सऊदी का पावर ख़त्म कर देंगे, सऊदी का जो OIC कंट्री में पावर है ख़त्म कर देंगे, हम लोग खुद से एक इस्लामिक दुनिया का बॉस बनेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। दोस्तों, ये कांड 2015-16 से चल रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। अब आप पूछेंगे आखिरकार सऊदी अरब इतना रिस्क क्यों लिया, क्या करने जो पाकिस्तान को छोड़ के भारत के शरण में आया, क्या करने जो भारत पे इतना विश्वास है? देखिए दोस्तों, सऊदी अरब का इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आप जानते हैं 1940 से पहले क्या हुआ था? 1940 से पहले सऊदी अरब कुछ नहीं था दोस्तों। वहाँ पे लोग खाने के लिए, जाने के लिए मरता था। कह सकते हैं कि ये हालत था। लेकिन वहाँ पे
तेल का खोज हुआ। अमेरिका ने बताया कि सऊदी में तेल का भंडार है, सऊदी तो अब आगे जाने वाले हैं। और उसी समय सऊदी अरब अमेरिका से एग्रीमेंट कर ली। सऊदी और अमेरिका में ये एग्रीमेंट हुआ, सऊदी खासतौर पे कोई भी तेल बेचेगा ना, यानी कि क्रूड ऑयल बेचेगा, वो डॉलर में व्यापार करेगा, यानी कि दुनिया में किसी भी देश को देगा वो डॉलर में देगा। बदले में अमेरिका उसे लाइफ टाइम सुरक्षा देगा, लाइफ टाइम सऊदी को बचाएगा और कोई भी देश सऊदी को लूट नहीं पाएगा, कोई भी देश सऊदी का तेल खासतौर पे बेच नहीं पाएगा। जिस प्रकार से आज सीरिया में हो रहा है, इराक में हो रहा है, कोई भी आके बम फोड़ के तेल निकल के जाता है, वो सीन सऊदी में कभी नहीं होगा। दोस्तों अमेरिका ने उस समय उसे खासतौर पे मोहर मार कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि उस समय अमेरिका दोस्तों सुपर पावर नहीं बना था, उस समय अमेरिका से कहीं अधिक दोस्तों ताकतवर आप कह सकते हैं कि लगभग ब्रिटेन था, जर्मनी था। दोस्तों कह सकते हैं कि फिर भी सऊदी ने अमेरिका से एग्रीमेंट क्यों किया? सऊदी को पता था कि ब्रिटेन और जर्मनी अभी का सुपर पावर है, लेकिन आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद ऑटोमेटिक अमेरिका सुपर पावर बनेगा। और दोस्तों सेम टू सेम हुआ। जब 1940 से पहले ये एग्रीमेंट हुआ, उसके 10 साल बाद 20 साल बाद 1950-60 में अमेरिका सुपर पावर बनना शुरू हो गया और सऊदी अब तक आराम से बिंदास करते आ रहा है। दोस्तों आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में आज बहुत तबाही हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है, चाहे इराक में देखिए, सीरिया में देखिए, इतना ही नहीं ईरान में देखिए। दोस्तों जहाँ देखेंगे वहाँ पे कुछ न कुछ कांड हुआ, लेकिन सऊदी में कभी कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे आज भी राजशाही है, वहाँ पे आज भी रॉयल फैमिली है, क्योंकि अमेरिका का बदौलत है। सऊदी को पता है कि अब अमेरिका का कुर्सी जाने वाला है, अमेरिका खत्म होने वाला है, क्योंकि चीन उसका पद लेने वाला है और चीन पूरी तरह से कट्टरवादी है, पूरी तरह से नास्तिक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि अब अमेरिका से धीरे धीरे दूर हो और एक ऐसा देश का हाथ पकड़े जो आने वाले समय में चीन का बाप हो। वो कौन है? वो भारत है। और दोस्तों इसीलिए सऊदी अरब 2015 से काम कर रहा है। वो चाहता है कि भारत का हम पूरी तरह से हाथ थाम ले, ताकि आने वाले 20 साल बाद जब भारत सुपर पावर बने उस समय हमें कोई दिक्कत ना हो, हम आराम से कम पूरी दुनिया पे राज करें, इस्लामिक दुनिया पे राज करें। इसी पर दोस्तों कांड हो रहा था। अब बड़ी बात तो यह है कि आप जानते हैं हाल ही में भारत के जो आर्मी चीफ है MM नरवणे जी दोस्तों सऊदी का यात्रा किया। दोस्तों ये पहली बार हुआ था, सऊदी का यात्रा कोई भारतीय आर्मी चीफ पहली बार किया था और उस समय बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ। खासतौर पे दोनों का विचार था कि हम लोग आने वाले समय में और तरक्की करेंगे। और दोस्तों अब ये बड़ा घोषणा हुआ है कि बहुत जल्द भारतीय आर्मी और सऊदी की आर्मी खासतौर पे मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, यानी कि सऊदी में जाके दोस्तों पहली बार भारतीय आर्मी सऊदी में उतरेगा और वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा। जानिए पूरे दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, पूरे दुनिया में हरकत मच जाएगा। पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार कब तक ये होगा। दोस्तों आप लोग जान के गर्व होना चाहिए कि आखिरकार हम लोग अब सऊदी के मैदान में पहुँच चुके हैं और बहुत जल्द देखेंगे जिस सऊदी में पाकिस्तानी आर्मी मक्का मदीना का सुरक्षा दे रहा है, इतना ही नहीं रॉयल फैमिली का सुरक्षा दे रहा है, बहुत जल्द देखेंगे सऊदी अरब पाकिस्तानी को वहाँ से मार मार के भगाएगा। आप देखेंगे सऊदी में भारतीय आर्मी दोस्तों मक्का मदीना का भी सुरक्षा करेगा, इतना ही नहीं सऊदी की सरकार उसका भी सुरक्षा करेगी, क्योंकि दोस्तों ये जल्द बहुत जल्द होने वाला है और इसलिए पाकिस्तान परेशान है। उसे पता है कि अब हम कैसे भीख मांगेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब हमारा आर्मी आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सऊदी तो हमारा बात सुनेगा ही नहीं और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। इन सब के अलावा भारत और सऊदी अरब ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसके तहत दोनों देश खासतौर पे वहाँ पे अपना थिंक टैंक भेजेगा और दोनों मीटिंग करेगा कि किस प्रकार से सऊदी और भारत और नजदीक आ सकता है, किस प्रकार से सऊदी का क्रूड ऑयल भारत में बिक सकता है, किस प्रकार से भारत का हथियार सऊदी में बिक सकता है, यानी किस प्रकार से दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। यानी कि इसीलिए दोनों थिंक टैंक आपस में बैठ के विचार करें कि हम लोग कैसे पूरी दुनिया पे राज करेंगे, पाकिस्तान को क्या दिखाएंगे। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखेंगे 5 साल में वो सब कुछ देखने वाला है और पूरी तरह से सऊदी भारत पर निर्भर होने वाला है। और गर्व की बात दोस्तों यह है कि हम लोग अब मिडिल ईस्ट में पहुंच